भारत के कई इलाकों को अपना बताने वाला चीन अब इस बात की चिंता करने लगा है कि उसे खालिस्तान आंदोलन का सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। भारत और चीन के रिश्ते तो किसी से छिपे नहीं, लेकिन चीन को अब इस बात की चिंता है कि भारत कनाडा के रिश्ते बिगड़ रहे हैं और इसमें वो डिबेट भी इस बात पर कर रहा है कि उसे क्या खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। यहाँ तक कि चीनी सोशल मीडिया पर लोग इस बात पर डिबेट करने लगे हैं कि क्या बीजिंग को खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। आधिकारिक मीडिया भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग कर रहा है। यहाँ तक कि जैसे ही इस विवाद की शुरुआत हुई, चीन के प्रमुख मीडिया चैनल्स रिपोर्टिंग में कूद पड़े। सोशल मीडिया यूजर्स तो इस विवाद से चिंतित थे और भारत और खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करने के बीच बटे हुए नजर आए। ये डिबेट एक बार फिर से चीन में भारत की जातीय विविधता की सीमित समझ को दर्शाती है। ये बताती है कि उन्हें हमारी एथनिक डाइवर्सिटी के बारे में शायद कुछ नहीं पता। लेकिन जो भी हो, गौर करने वाली बात तो यह है कि चीनी सोशल मीडिया पर ये डिबेट का एक प्रमुख मुद्दा बन रहा है। इस विषय पर वीबो पर 49 सर्च पेजेस पर चर्चा हुई है। जैसे ही 18 सितंबर को भारत और कनाडा ने अपने राजनयिकों को निष्कासित किया, चीन की शिन्हुआ समाचार एजेंसी तुरंत रिपोर्टिंग में कूद पड़ी। ये खबर सरकारी अखबार के पहले पन्ने पर प्रमुखता से छपी। टोरंटो में चाइना डेली के रिपोर्टर ने दोनों देशों के बीच तनाव पर प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग की। यहाँ तक कि ग्लोबल टाइम्स और पीपल्स डेली ने भी कनाडा से मूल रिपोर्टिंग की, जो चीनी राज्य मीडिया के लिए असामान्य है, क्योंकि बाकी देशों के आंतरिक मुद्दों में ये नहीं जाता और उनके रिपोर्टर्स ही ऐसे मामलों को अक्सर कवर करते हैं। टोरंटो से चाइना डेली के लिए रेना ली ने बताया कि 45 वर्षीय सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की जून में सरक एक सिख मंदिर की पार्किंग में 2 नकाबपोश लोगों ने हत्या कर दी थी। सिन्हुआ समाचार एजेंसी और पीपल्स डेली की रिपोर्टों ने भी निज्जर को सिख नेता बताया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में भारत पर नजर रखने वालों ने ये सुझाव तक दे दिया कि उन्हें खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए और कहा कि भारत केवल रणनीतिक अवसर पर अवधि को जब्त करने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए कि वो अब लापरवाही से कार्य कर सकता है। ये अवसर बस समाप्त हो गया है। वीबो पर दक्षिण एशिया अध्ययन समूह ने यह भी कहा कि इसका अर्थ है कि निज्जर की हत्या के पीछे भारत था। इस समूह ने यह भी सुझाव दिया कि बीजिंग खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करे और भारत में सिखों के करीब आए, लेकिन खुद को दक्षिण एशिया के एक्सपर्ट्स के संघ के रूप में पेश करने वाला ये समूह भी इस तथ्य से बेखबर है कि खालिस्तान आंदोलन को भारत में ही कोई सपोर्ट नहीं है। इस बीच कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने यह भी कहा कि चीन को इस आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए। ये कल्पना करना थोड़ा सा अजीब है कि हम भारत में सिखों पर जीत हासिल कर सकते हैं। खालिस्तान का समर्थन करना सिर्फ भारत के लिए परेशानी पैदा करना है, बहुत ज्यादा शामिल ना हो। वीबो पर 1.9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले ग्रोइंग बियर नाम के एक यूजर ने ये बातें कही हैं। वहीं कनाडाई और भारतीय सरकारों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक चीनी मीडिया आउटलेट ने कहा कि अमेरिका भारत कनाडा विवाद को सुलझाने के लिए जल्द ही मीडिएटर के तौर पर सामने आ सकता है। अखबार ने यह कहा कि भारत के लोकतंत्र के लिए पश्चिम की प्रशंसा भू राजनीतिक हितों से प्रेरित है और उसके गठबंधन को अब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। चीनी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भी एक राय दी गई, जिसमें सुझाव दिया गया कि कनाडा और अमेरिका ने उस खुफिया जानकारी पर निकटता से काम किया है जो खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स की संलिप्तता की ओर इशारा करती है। पश्चिमी मीडिया ने यह भी बताया कि कनाडा ने वॉशिंगटन सहित अपने निकटतम सहयोगियों से निज्जर की हत्या की सार्वजनिक निंदा की मांग की थी, लेकिन अनुरोध को ठुकरा दिया गया। सीसीटीवी, फीनिक्स टेलीविजन और सीजीटीएन जैसे चीनी राज्य मीडिया चैनलों ने अपने टीवी प्रसारणों पर तनाव के हर मोड़ को कवर किया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि पश्चिमी देश मानवाधिकार के रक्षक होने का दावा करते हैं और अक्सर मानवाधिकार के मुद्दों पर दूसरे देशों की आलोचना कर पाए जाते हैं। भारत की तथाकथित लोकतंत्र के लिए उनकी प्रशंसा मुख्य रूप से भू राजनीतिक हितों और भारत को उनके चीन विरोधी गठबंधन में शामिल करने की इच्छा से प्रेरित है। तो साफ तौर पर कनाडा और भारत विवाद में न सिर्फ भारत को बल्कि अमेरिका को घेरने में भी चीनी मीडिया ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। पहले ही दिन से इस विवाद पर चीनी मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है, जिसका असल में कोई मतलब बनता नहीं है।